नमस्कार साथियों, मेरा नाम बजरंग गोयल। आज की जो वीडियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की जो वीडियो खास तौर से उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिन बच्चों ने जेई मेंस का जो फर्स्ट अटैम्प्ट हुआ था और वो दिया था, उसके अंदर उन बच्चों की कम परसेंटाइल रह गई है। तो जिन बच्चों की कम परसेंटाइल रही है तो ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप ज़्यादा कोई सिर पे बोझ करो कि भाई कम परसेंटाइल आई गई तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक चांस और है आपके पास अभी, जो अप्रैल में होना है। अभी आपके पास ये मान लीजिए कि फरवरी और मार्च 2 महीने हैं। इन 2 महीने में आप अच्छा स्कोर पा सकते हैं अगर आप जो आपकी स्टडी है अच्छी प्रकार से करते हैं। तो आपने ड्रॉप लिया है तो आप 2 साल पहले पढ़े, फिर 1 साल आपका ड्रॉप ईयर का हो गया। तो अब आपने पढ़ तो सारा लिया लेकिन आपने क्या है प्रैक्टिस नहीं की अच्छी प्रकार से कि भाई आप देखिए भी कमी कहाँ रहती है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ डाउन हो रहा है कि भाई आप जहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे। आपने सारा सिलेबस जो है कवर भी कर लिया लेकिन फिर भी आप जब एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो आप उन क्वेश्चनों को करने में असमर्थ हो रहे हैं। फिर आप घर पे आते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन मुझे आ रहा था लेकिन वहाँ जब मैं करने के लिए बैठा तो ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ। तो ऐसी समस्या आमतौर पर बच्चों के साथ आती है। तो अब आपके पास जो भी समय है उसके अंदर क्या कीजिए, आप जो भी आपके लास्ट ईयर्स के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं अब उनकी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा नंबर आपके एग्ज़ाम के अंदर आएंगे और आपका जो विश्वास है बढ़ेगा कि भी मैं इस क्वेश्चन पेपर को इतने घंटे में और इतने क्वेश्चन में अपनी ईमानदारी से कर पाता हूँ। इसमें कोई घबराने की बात नहीं भी। आपने क्वेश्चन पेपर लिया और उसको करना आपने शुरू किया, पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपने फर्स्ट बारी में 5 क्वेश्चन किए केवल, कोई बात नहीं, पहली बारी में आप 5 आपके हो जाते हैं। जितने रह गए उनके आप देखिए, कहीं से हेल्प लीजिए, बुक से लीजिए या आप ऑनलाइन कहीं से भी आप उनके बारे में पढ़े, उनको समझे, उनको करके देखिए। इनके एक क्वेश्चन पेपर आप पूरा कीजिए, फिर उसके बाद दूसरा कीजिए। दूसरे के अंदर देखिए कि भी आप अपनी ईमानदारी से बिना किसी की हेल्प से पूरा अपने दिमाग पूरा उसके ऊपर फोकस करके भाई ये देखिए भाई मैं कितने कर पाता हूँ। कि भाई आप मान लीजिए अब सेकंड अटेम्प्ट में आप क्या कर रहे हैं भाई, आपके 10 क्वेश्चन ठीक हो गए, बड़े हैं। तो धीरे 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 जितने भी आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं और पिछली बार 2 अटैम्प्ट थे, उससे पिछली बार 4 अटैम्प्ट भी हुए हैं बच्चों के। तो काफ़ी क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं और उन क्वेश्चन पेपर को आप करके देखिए। उसमें क्या है, आपके तकरीबन सारे जितने भी आपके फार्मूला जितने भी है या कोई आपके समीकरण है, कोई जितने भी आपकी उसके अंदर केमिस्ट्री हो, फिजिक्स है या आपकी मैथ है, सबके फार्मूले, सभी के समीकरण जितने भी आपके सभी उसके अंदर कवर हो जाएंगे। अब आप तो पढ़ तो लिए लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं या कहीं पढ़ रहे हैं, जब तक आप उनको करके नहीं देखेंगे आपका विश्वास नहीं होगा। जब टीचर्स पढ़ाते हैं वो सोल्व करवाते हैं, आपको ये लगता भी तो बिल्कुल ईजी था और हमने देख लिया और हमने कर दिया, ये हमें आ गया। लेकिन उनके करने में और आपके करने में ज़्यादा फर्क रहता है कि उनको एक्सपीरियंस होता है, कई कई वर्षों का उनका एक्सपीरियंस होता है। वे क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चनों को अलग अलग ढंग से कर देते हैं, उनको वो क्वेश्चन अच्छी प्रकार से आते हैं। लेकिन जब तक आप उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग से नहीं करके देखेंगे आपका विश्वास नहीं होगा। आपको आते भी हैं लेकिन जब आप क्वेश्चन एग्जाम के अंदर करने बैठते हैं तो वहां समस्या आ जाती है और आप उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाते। काफ़ी बार ये समस्या देखी गई है। मैं कुछ बच्चों से ऐसे ऐसे बच्चों से मिला है जिनकी परसेंटाइल 10 परसेंटाइल रह गई थी लेकिन उन्होंने आगे कोशिश की, उन्होंने आगे 85, 90, 95, 98 तक अपने परसेंटाइल को उन्होंने बढ़ाया है। तो उन्होंने कैसे बढ़ाया? उन्होंने इस प्रकार से ही बढ़ाया है कि भाई उन्होंने लास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर थे उनको करके देखे। मैं अपने एक्सपीरियंस के तौर पर बताता हूं कि भी बच्चे ये जरूर करके देखें कि आपका सिलेबस तो कवर हो गया है, अब आप उसको बराबर में करेंगे, सिलेबस ज़्यादा होता है, क्या करें क्या ना करें, इस उलझन में पढ़ने की बजाय आप लास्ट ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको करके देखें। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी जो परसेंटाइल है बहुत अच्छी आएगी और आप जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम है आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो इस बात को आप हल्के में न लें कि भाई कोई बात नहीं, अगले साल फिर ड्रॉप ले लेंगे।
समय जाता है, समय गया हुआ बार बार नहीं आता। तो इसलिए अब जो आपके पास समय है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत कीमती समय है, उसका आप सदुपयोग कीजिए। और जो भी आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं उनको और अच्छा सा कीजिए। नए चैप्टरों को बेशक ना आप छेड़ें कि भी उसमें समय लगेगा, सारे क्वेश्चन तो आपको करने नहीं होते। अगर आपके 35 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते हैं तो आपका जेईई मेंस का जो एग्ज़ाम हो वो आसानी से क्रैक हो जाता है। और नेगेटिव मार्किंग आती है, इसके अंदर आपने ये भी बात ध्यान रखना है कि भाई कहीं तुक्के ना लग जाए। तुक्के में क्या होता है, आपके जो नंबर आते हैं और आप गलत कराते हैं, गलत के कारण आपकी जो मार्किंग है वो और नंबर कम हो जाते हैं। तो जो आपको आते हैं वही करके आए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि भी जो लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप बार बार जितना करके देखेंगे उतने ही नंबर आपके ज़्यादा आएंगे। जेईई मेन से और एडवांस से संबंधित नई नई जानकारियाँ, और भाई बच्चों को कोई समस्या आ रही है पढ़ने में तो वो आप मेरे पास कमेंट भी कर सकते हैं कि भी सर ये है तो हमें कुछ सुझाव दीजिए, तो मैं उन बच्चों को भी ज़रूर सुझाव दूंगा। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई नई जानकारियाँ की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद।